वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता था, अभी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कल शिव सर ने बताया था, अभी जो पॉलिटिकल है, भारत की राज व्यवस्था है, उसकी बिल्कुल फ्री सीरीज करवा रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों के आगे राजस्थान के अंदर आने वाले कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे आरएएस का हो गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो गया, तो उनके लिए ये पॉलिटी की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन के अंदर बैठ जाना, किसी भी कंपटीशन का जवाब, किसी भी कंपटीशन का पेपर उठा के देख लेना, भारत के संविधान के अंदर या भारत की राज व्यवस्था से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हम वीडियो 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर एक के अंदर हमने चर्चा की थी, किसकी चर्चा की थी, भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में जाना था। वीडियो एक के अंदर, क्लास एक के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, भारत के संविधान के अंदर जितनी भी अनुसूचियां हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको एक एक करके डिटेल से बताया था। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको कल वाली क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद में आज देख लेना, आज हम क्या करेंगे, भारत के संविधान के अंदर भाग नंबर 1 क्या करेंगे, भारत के संविधान का भाग 1 करेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था भी अगर हम किसी भाग को पढ़ते हैं, ठीक है, भारत के संविधान के अंदर किसी भाग को पढ़ते हैं, जैसे आज हम एक भाग को पढ़ेंगे, एक भाग को पढ़ेंगे तो भारत के संविधान का जो भाग 1 है, इसके अंदर अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, एक से लेके कितनी है, 1 से लेके 4 तक है। कितने अनुच्छेद हैं, 4 अनुच्छेद हैं। तो इधर से तो आज हम भाग 1 को कंप्लीट करेंगे और इधर से हमारे कितने अनुच्छेद कवर हो जाएंगे, 1 से लेके 4 अनुच्छेद हमारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास के अंदर भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, तो भाग नंबर 2 के अंदर जितने भी अनुच्छेद आते हैं उन सभी को डिटेल से पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं भाग नंबर 1 की। भाग नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आप सभी को अनुच्छेदों की संख्या पता होनी चाहिए। अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 1 से लेके 4 तक कितने अनुच्छेद हैं भाग 1 के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन बनता है वनडे एग्जाम के अंदर, भारत के संविधान के भाग 1 के अंदर अनुच्छेदों की संख्या बताइए, तो कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद हैं 4। इसके बाद में आज चर्चा करते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 भारत के संविधान का क्या कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। ये चर्चा कहाँ पे की गई है, भारत के संविधान के भाग 1 के अंदर, और अनुच्छेद 1 के अंदर क्या बात कही है, अभी भारत राज्यों का संघ है। अभी इस बात को अच्छे से समझेंगे, भारत के अंदर राज्यों की संख्या कितनी है, मैंने आपको बताया था राज्यों की संख्या कितनी है, 28। कितनी संख्या है, 28 राज्य हैं। राज्यों की संख्या के अंदर संसद चाहे कभी भी परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया था भी पहले जब भारत आजाद हुआ था तो 4 प्रकार के राज्य थे, ए बी सी और डी। इसके बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर लाया गया था, जिसके अंदर भारत के अंदर राज्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी, 28 कर दी, 14 कर दी गई थी। इसके बाद में भारत के अंदर राज्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी, 29 थी। और अभी वर्तमान के अंदर कितनी संख्या है, भारत के अंदर राज्यों की संख्या 28 है। तो अभी देख लेना, भारत सबसे पहले भारत राज्यों का संघ है, तो भारत नाम की चर्चा करते हैं, भारत नाम की चर्चा करते हैं। तो भारत जो नाम है ये आपको इंग्लिश के अंदर किस प्रकार से मिलता है, INDIA। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। और हिंदी के अंदर इसको क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको भारत कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये पता होनी चाहिए भी भारत को इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है, इंडिया बोला जाता है। ठीक है। 2 नंबर इसके अंदर क्या बात आपको याद रखनी है भी, भारत से कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अभी क्यों नहीं अलग हो सकता, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक नंबर तो होता है फेडरल, FED। क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी, एक को तो बोलते हैं परिसंघ। क्या बोलते हैं, सबसे पहले को परिसंघ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है, इंग्लिश के अंदर को बोला जाता है कॉन्फेडरल, CON, क्या बोला जाता है, कॉन्फेडरल बोला जाता है, FEDRAL, कॉन्फेडरल बोला जाता है। इसका क्या मतलब होता है, कॉन्फेडरल का क्या मतलब होता है, इसके अंदर देख लेना,
जितने भी राज्य हैं इसे क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर परिसंघ बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे कॉन्फेडरल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसे परिसंघ कहते हैं। इसकी अभी मैं परिभाषा लिखाऊंगा, इसे क्या बोलते हैं, परिसंघ कहते हैं। इसमें लिख लेना, परिसंघ के अंदर इसमें छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राज्य अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देते हैं। किसको देते हैं, केंद्र को देते हैं। केंद्र को देते हैं तथा कहते हैं भी आप इन शक्तियों का क्या करो, निर्वहन करो। तथा केंद्र से शक्तियों का निर्वहन करवाते हैं। ठीक है, तो अभी ये याद रख लेना, जो परिसंघ है, परिसंघ कैसे कहते हैं, इसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं। कितने होते हैं, छोटे छोटे राज्य होते हैं। जो राज्य होते हैं वो अपनी कुछ शक्तियां किसको देते हैं, केंद्र सरकार को देते हैं। कुछ शक्तियां किसको देते हैं, केंद्र सरकार को देते हैं, और केंद्र सरकार से उन शक्तियों का निर्वहन करवाते हैं। इसके बाद में लिख लेना, इसमें से कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता है। कोई भी राज्य कभी भी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। परिसंघ किसे कहते हैं, परिसंघ उसे कहते हैं इसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं जो अपनी शक्तियां किसको देते हैं, केंद्र को देते हैं, और उन शक्तियों को केंद्र को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसमें से कोई भी राज्य कभी भी आसानी से अलग हो सकता है। कोई बाहरी दबाव या कोई देश का या कोई केंद्र सरकार का उसके ऊपर दबाव नहीं होगा। जब वो राज्य चाहेगा तब वो उस देश से क्या हो सकता है, उस देश से अलग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, संघ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, 2 नंबर, संघ बोला जाता है, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है, फेडरल। क्या बोला जाता है, फेडरल बोला जाता है। कि सेम परिभाषा है इसकी भी, मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। फेडरल किसे कहते हैं, इसमें राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। मतलब छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो मिलकर देश का निर्माण करते हैं। हर राज्य, इसके अंदर लिख लेना, हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को देता है। किसको देता है, केंद्र को देता है, केंद्र को देता है। तथा इसमें से वह राज्य कभी भी अलग हो सकता है। क्या हो सकता है, कभी भी अलग हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे लिख लेना अमेरिका। क्या है सबसे बड़ा उदाहरण इसका, अमेरिका। क्या है इसका सबसे बड़ा उदाहरण, अमेरिका का जो देश है वो क्या है, एक प्रकार से फेडरल देश है, जिसके अंदर छोटे छोटे राज्य। अच्छा, अमेरिका के अंदर कितने राज्यों की संख्या है, 50। कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर। 50 राज्य मिलकर अमेरिका देश का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और प्रत्येक राज्य है जो अपनी
थोड़ी थोड़ी शक्तियां किसको देता है, केंद्र सरकार को देता है। और कभी भी कोई भी राज्य चाहे तो उस देश से, अमेरिका से क्या हो सकता है, अलग होकर अपना एक अलग देश बना सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको दूसरी परिभाषा भी समझ में आई होगी। अभी 3 नंबर लिख लेना, इसके अंदर 3 नंबर क्या होता है, 3 नंबर होता है संघ। तीसरा भी संघ ही होता है, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है, यूनियन कहते हैं। क्या बोलते हैं, UNION, यूनियन कहते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, यूनियन। अभी देख लेना, इसमें राज्य कभी अलग नहीं हो सकता, इसमें राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे बड़ा इसका यूनियन का उदाहरण क्या है, भारत। जैसे लिख लेना, जैसे क्या है, भारत। भारत के अंदर राज्य है, कोई भी अपने आप से कभी भी अलग नहीं हो सकता ना, इसीलिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसे माना जाता है, सबसे बड़ा उदाहरण किसे माना जाता है, भारत को माना जाता है। भारत के अंदर 28 राज्य हैं, मैंने आपको बता दिया था, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन कोई भी केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी राज्य भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता। मतलब कोई भी राज्य कल को ऐसे डिमांड नहीं कर सकता हमें अपना खुद का संविधान चाहिए या हमें अपनी खुद की आर्मी चाहिए। सब कुछ केंद्र सरकार के हाथों में होता है, जिसे क्या बोला जाता है, यूनियन बोला जाता है। अच्छा, अमेरिका के अंदर एक बात और है, अमेरिका के अंदर अलग राज्य होंगे तो राज्य मिलकर देश का निर्माण करेंगे। परिभाषा देख लेना, संघ है वो, उसको फेडरल कहा जाता है, इसको यूनियन कहा जाता है। फेडरल के अंदर राज्य मिलकर देश का निर्माण करेंगे और यहाँ पे देश है वो राज्यों का निर्माण करता है। भारत के अंदर केंद्र सरकार के हाथ में है ना सब कुछ, तो केंद्र सरकार जब चाहती है तब किसी भी राज्य की सीमा के अंदर संशोधन कर सकती है, सीमा को घटा सकती है, सीमा को बढ़ा सकती है। अगर कोई बड़ा राज्य है तो उसके 2 हिस्से कर सकती है, जिसके अंदर उसे राज्य सरकार की अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ से भारत से कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 अच्छे से समझ में आया होगा। 1 नंबर होता है परिसंघ, जिसको कॉन्फेडरल बोलते हैं। 2 नंबर होता है फेडरल, ठीक है, और 3 नंबर क्या होता है, 3 नंबर यूनियन। तीनों की अलग अलग मैंने परिभाषा लिखा दी गई है। अभी देख लेना, अभी पढ़ते हैं भारत के संविधान का भाग नंबर 2, सॉरी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, ठीक है। अनुच्छेद 2 के अंदर क्या बोला गया है, संसद को यह अधिकार है, क्या बोला गया है, अनुच्छेद 2 के अंदर आप लिख लेना, संसद को यह अधिकार है। संसद को क्या अधिकार है, संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि वह भारत से बाहर, भारत से बाहर भारत से बाहर कोई भी देश, कोई भी देश को उस देश की सहमति से, उस देश की सहमति से भारत में, भारत में क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती है, क्या कर सकती है, भारत में मिला सकती। क्या अधिकार है संसद को, संसद को भाग 2 के अंदर यह अधिकार है, भारत से बाहर कोई भी देश हो। उदाहरण के लिए अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे नेपाल छोटा सा देश है ना, कल को नेपाल चाहे भी हमें भारत के अंदर विलय होना है या भारत के पास जाना है, तो भारत नेपाल की सहमति से नेपाल को क्या कर सकती है, भारत के अंदर मिला सकती है। यह अधिकार उसे कौन देता है, संसद को कौन अधिकार देता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 यह अधिकार देता है कि संसद किसी भी देश को उसकी सहमति से, ऐसे नहीं है बिना सहमति से, उसकी सहमति से भारत के अंदर मिला सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लेना, सिक्किम। क्या है, सबसे बड़ा उदाहरण है इसका सिक्किम।
जैसे सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को कब मिलाया गया था? सिक्किम को 16 मई 1975 कब मिलाया गया था? 16 मई 1975 को भारत के अंदर भारत के अंदर शामिल किया गया था, किया गया था। संसद ने यह शक्ति कहाँ से ली होगी? मैंने आपको बताया था, संसद ने अनुच्छेद 2 से यह शक्ति ली होगी। फिर सिक्किम पहले क्या था? सिक्किम 1975 से पहले क्या था? एक देश था अपना। क्या था? एक देश था। तो सबसे पहले देश को क्या किया होगा? शहर राज्य बनाया होगा। और शहर राज्य का ये मतलब होता है भी उस देश की सहमति होगी भी मुझे भारत के अंदर जाना है। शहर राज्य का ये मतलब होता है भी मुझे भारत के दूसरे राज्यों के साथ रहना है, उसको क्या बोलते हैं? उसे शहर राज्य बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, 16 मई 1975 को भारत के अंदर किसको शामिल किया गया था? सिक्किम को शामिल किया गया था, जो अनुच्छेद 2 का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं। इसके बाद में बारी आएगी संसद भाग 3 की। किसकी बारी आएगी? तीन। अनुच्छेद 3 के अंदर क्या अधिकार है संसद को? अगर राष्ट्रपति संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की नाम तथा सीमा में परिवर्तन, नाम तथा सीमा में परिवर्तन कर सकती है, कर सकती है। लेकिन इसके लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। आगे लिख लेना, लेकिन के लिए से राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। क्या होती है? संसद का सॉरी भारत का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है भी संसद किसी भी राज्य की नाम तथा सीमा के अंदर क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। किसी भी राज्य की नाम तथा सीमा के अंदर संसद परिवर्तन कर सकती है। ठीक, ठीक है। तो क्या है अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है भी वह किसी भी राज्य की नाम तथा सीमा के अंदर क्या कर सकती है? नाम तथा सीमा के अंदर परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए उसे राष्ट्रपति की क्या लेनी चाहिए? इसके लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे संसद राजस्थान के सीमा तथा नाम के अंदर परिवर्तन करना चाहती है तो इसके लिए उसे राज्य के विधान मंडल की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात याद रख लेना, किसी भी राज्य के अंदर अगर संसद उसका नाम चेंज करती है, उसकी सीमा के अंदर परिवर्तन करती है, तो ये सब करने के लिए उस राज्य के विधानमंडल की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात खास करके याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है आरएएस के अंदर, जिसके अंदर स्टेटमेंट पर्सन पूछे जाते हैं ना, उनके अंदर ये बातें पूछी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण लिख लेना, 3 अनुच्छेद के उदाहरण। जैसे मैं आपको बता देता हूं,
जैसे सबसे पहले संसद ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, किसको अलग किया था? छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2 1 नवंबर 2000। ठीक है। इसके बाद में उदाहरण नंबर 2 अगर आप लिखना चाहो तो 2 लिख लेना। उत्तर प्रदेश से यानी यूपी से उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। यूपी से किसका निर्माण किया गया था? उत्तराखंड। और इसको कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। इसको कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को इसको भी अलग किया गया था। अगर आपको और उदाहरण याद करना है तो तीसरा इसका उदाहरण लिख लेना। आप लिख लेना बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। किससे किया गया था? बिहार से झारखंड बनाया गया था। क्या बनाया गया था? झारखंड बनाया गया था। और बनाया कब गया था? ये बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। कब बनाया गया था? 15 नवंबर 2000 को। राज्य तो और बहुत सारे बनाए हैं लेकिन ये नवीनतम है ना, इसीलिए। ठीक है। इसके बाद में देख लेना अनुच्छेद 3 हमारा खत्म होता है, जिसके अंदर संसद को यह अधिकार है भी वह किसी भी राज्य की नाम तथा सीमा के अंदर परिवर्तन कर सकती है। ये सब करने के लिए उसे राष्ट्रपति की आवश्यकता लेनी होती है। राष्ट्रपति की आवश्यकता सॉरी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। राष्ट्रपति की अनुमति होती है, लेकिन जिस राज्य के अंदर जिस राज्य की नाम या जिस राज्य की सीमा के अंदर परिवर्तन करना है संसद को, उस राज्य के ना तो मैं आपको आसान भाषा के अंदर बताता हूँ, न तो मुख्यमंत्री को पूछेगी, न राज्यपाल को पूछेगी, और न ही उस राज्य के किसी प्रशासनिक अधिकारी से ये सभी बातों की अनुमति लेगी। संसद को यह अधिकार खुद की शक्तियों के अंदर दिया जाता है कि संसद खुद अपनी सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करके कभी भी किसी भी राज्य के नाम तथा किसी भी राज्य की सीमा के अंदर क्या कर सकती है? संशोधन या बढ़ा या घटा या चेंज कर सकती है। ठीक है। इसके बाद में बारी आती है अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 लिख लेना। अनुच्छेद 4 किसकी बारी होगी? अनुच्छेद 4 की बारी आएगी। तो अनुच्छेद 4 के अंदर क्या बोला गया है? अनुच्छेद 4 के अंदर बोला गया है कि जब भी संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, जब संसद 2 अनुच्छेद का प्रयोग करेगी, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी या इसके बाद में किसी भी राज्य को देश के अंदर मिलाएगी किसी भी राज्य को देश के अंदर मिलाएगी तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके, यानी किसी भी राज्य की सीमा तोड़ेगी, किसी भी राज्य की सीमा तोड़ेगी, तो इन सभी कामों को किससे दूर रखा गया है? इन सभी कामों की विशेष अनुमति करने के लिए उसे राष्ट्रपति की विशेष अनुमति लिख लेना। उसे राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। क्या नहीं होगी?
एक तो होता है सीधी अनुमति और एक होता है विशेष अनुमति। तो इसके अंदर ये बात याद रख लेना, सभी करने के लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति, ये बात याद रख लेना, राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। कहीं आप बोल दो भी अनुच्छेद 3 के अंदर तो आपने लिखाया था कि राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है, अनुच्छेद 4 के अंदर आप बोल रहे हो भी राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद 4 के अंदर इसने क्या बोला है, राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एक तो सीधी अनुमति होती है, राष्ट्रपति के साइन करवा लिए, और एक विशेष अनुमति होती है। तो इसके लिए आप इसके नीचे लिख लेना, जिसे अनुच्छेद 368 इन सब को अनुच्छेद 368 से दूर रखा गया है। किससे दूर रखा गया है? अनुच्छेद 368 से दूर रखा गया है। अनुच्छेद 368 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 368 के अंदर ये दिया जाता है भी जब भी संविधान के अंदर संशोधन किया जाएगा, तब भारत के संविधान के अंदर जो संशोधन होगा तो उसके ऊपर राष्ट्रपति की आवश्यकता या राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता जरूर होती है। लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके जब किसी बाहरी राज्य को देश के अंदर मिलाया जाएगा, और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी राज्य की सीमा तोड़ेगी या उसके नाम के अंदर परिवर्तन करेगी, तो इन दोनों बातों के अंदर संसद को राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की, मैं बार बार बोल रहा हूं, विशेष और साधारण के अंदर अंतर होता है, विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इन सब को अनुच्छेद 368 से दूर रखा गया है। अनुच्छेद 368 का क्या मतलब होता है कि जब भी संविधान संशोधन होता है तो 368 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति उस संविधान संशोधन पर अपने हस्ताक्षर अनिवार्य करता है। तो इन सभी बातों को क्या किया गया है, उनसे दूर रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने क्या पढ़ा था, ये 4 अनुच्छेद देख लेना। भारत के संविधान के अंदर पहला क्या बोलता है अनुच्छेद, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, 28 राज्य हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का इंग्लिश के अंदर नाम इंडिया है और हिंदी के अंदर क्या है, भारत। 2 नंबर बात, इसके अंदर 3 टुकड़े आते हैं, जिसको एक को परिसंघ या कॉन्फेडरल बोला जाता है। परिसंघ किसे कहते हैं? इसमें छोटे छोटे राज्य होते हैं जो अपनी शक्तियों केंद्र को देते हैं और केंद्र से शक्तियों का निर्वहन करवाते हैं, और इसमें कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है। 2 नंबर आ जाता है फेडरल, जिसको संघ बोला जाता है। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। इसमें हर राज्य अपनी अपनी शक्तियां किसको देते हैं, फिर इसमें केंद्र सरकार को देते हैं। इसमें राज्य कभी भी आसानी से अलग हो सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण फेडरल का कौन है? अमेरिका है। क्या है? सबसे बड़ा फेडरल का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। 50 राज्य हैं, 50 राज्यों की अलग अलग नागरिकता है अमेरिका के अंदर। और 3 नंबर आ जाता है यूनियन। यूनियन के अंदर क्या है? यूनियन के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पे देख लेना, इसमें कभी भी कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। भारत सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, भारत। भारत के अंदर देश की नागरिकता मिलती है। 2 नंबर बात, कोई भी राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। इसके बाद में 3 नंबर बात हमने पढ़ी थी अनुच्छेद 2, जिसमें संसद को यह अधिकार दिया जाता है भी वह भारत से बाहर कोई भी देश उस देश में उस देश की सहमति से भारत के अंदर क्या कर सकती है, भारत के अंदर मिला सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने पढ़ा था सिक्किम। 16 मई 1975 को भारत ने सिक्किम को भारत के अंदर क्या किया गया था, शामिल किया गया था। इसके बाद में अनुच्छेद 3, संसद को यह अधिकार है भी वह किसी भी राज्य की नाम तथा सीमा के अंदर परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ये सब करने के लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करके बनाया गया था। किसने बनाया था? संसद ने। किसका प्रयोग करके? अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके। और यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को, और बिहार को झारखंड से अलग किया गया था। देख लेना, 14 राज्य से 14 से 28 बना दिए। तो मैंने सारे नहीं लिखाए, जो इंपॉर्टेंट थे वही लिखाए हैं। ठीक है, क्योंकि इन सबको 2000 के अंदर ही शामिल किया गया है, लेकिन इनकी दिनांक क्या है, तीनों की अलग अलग है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ही बनाता है। मंथ भी सेम है और सन भी सेम है, अलग क्या है, दिनांक अलग अलग है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये 3 राज्य। और अनुच्छेद 4 के अंदर जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी या किसी बाहरी राज्य को भारत के अंदर मिलाएगी, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, किसी राज्य की सीमा तोड़ेगी या उसके अंदर परिवर्तन करेगी,
तो ये सब करने के लिए उसे राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, को विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन सब को अनुच्छेद 368 से दूर रखा गया है। अनुच्छेद 368 का भी मैंने आपको मतलब बता दिया अभी क्या अनुच्छेद 368 का मतलब था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने भारत के संविधान का भाग 1 पढ़ा अच्छे से। भाग 1 पढ़ने के बाद में जिसके अंदर अनुच्छेद उसके अंदर कितने आते हैं वो हमको अच्छे से पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं भाग नंबर 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।